नमस्कार दोस्तों, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर से खतरनाक फैसला लिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है और भारत और अमेरिका को संदेश दिया है, बता दिया है कि जो काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सका वो काम मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, चीन के लिए जो फैसला लिया है ना, चीन चारों खंडित हो गया है। चीन अब कहीं का नहीं है, ना घर का ना घाट का। और कह सकते हैं कि जो हाल जर्मनी का 1939 से पहले था, सेम टू सेम हाल आज चीन का हो गया है। दोस्तों, आप जानते हैं 1939 से पहले जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उससे पहले जर्मनी का जो पत्रकार था, खासतौर पर जर्मनी का जो संचार था, दोस्तों सबको बैन किया गया था। खासतौर पे जर्मनी के मीडिया को तमाम देशों ने बैन करना शुरू कर दिया था और वही हाल आज चीन का हो चुका है। दोस्तों, चीन का एक बहुत बड़ा मीडिया, आप जानते हैं ना, सीजीटीएन को यूके ने बैन कर दिया है और बहुत कुछ कहा है और बौखला के चाइना ने धमकी दे दिया है। चीन ने कहा है कि ये तो जैसा हो गया। दोस्तों, यूके के फैसला से चीन बुरी तरह से बौखला गया है, बौखला के आर पार करने का धमकी दे दिया है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है। और बताऊंगा आखिरकार यूके ने क्या कहा है, बोरिस जॉनसन ने क्या कहा है और चीन को किस प्रकार से औकात दिखाने का समय आ चुका है। और बताऊंगा आने वाले समय में दोस्तों भारत के लिए यह एक सीख है, भारत में किस प्रकार से चीन का औकात दिखा सकता है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार बोरिस जॉनसन को आखिरकार हुआ क्या है। आप जानते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहा था उस समय दुनिया के तमाम थिंक टैंक बुद्धिजीवी बोल रहा था कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है ना, उससे भी खतरनाक इंसान अभी है जो यूके में है। खासतौर पे बोरिस जॉनसन के बारे में कहा गया, बोला कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप का भी दादा है, उसका आत्मा घुसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का आत्मा खासतौर पे बोरिस जॉनसन में घुस चुका है। अब जो अधूरा काम डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के जा रहा है वो पूरा करेगा बोरिस जॉनसन। दोस्तों, ये बात सब अनुमान लगा रहा था, 4-5 महीना पहले की बात है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उससे भी कहीं आगे निकल के बोरिस जॉनसन काम कर रहा है। पूरे दुनिया में एंटी चाइना कैंपेन का लीड कर रहा है, सबका नेता बन गया है। और बड़ी बात तो यह है कि अब बोरिस जॉनसन चीन को तोड़ने पर लगा हुआ है। दोस्तों, ट्रंप तो चीन को केवल धमकी देता था, केवल उस पर टैक्स लगाता था, खासतौर पे उससे कंपनी को भगा रहा था, लेकिन बोरिस जॉनसन खासतौर पे चीन को तोड़ने में लगा हुआ है। आप जानते हैं जब चाइना से कोरोना वायरस आया उस समय चाइना ने छुपा लिया और यही बात आज यूके का कहना है। यूके का प्रधानमंत्री है, उनका कहना है कि चाइना बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया और उसी के कारण से हमारे देश का अर्थव्यवस्था आज खराब हो चुका है और हमारे यहाँ आज लाखों आदमी मारा गया है, हम ये सहन नहीं कर सकते। दोस्तों, यूके का यह मानना है कि चीन अगर सच्चाई बताता तो ये हाल हमारे यहाँ नहीं होता। आप जानते हैं दोस्तों, यूके में आज कितना आक्रोश है, लोग सड़क पे है क्योंकि वहाँ पे रोजगार जा चुका है, बहुत सारे आदमी को कोरोना वायरस हो चुका है और यहाँ पे बोरिस जॉनसन फंस चुका है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, या तो चाइना पे इल्जाम लगा दे, चाइना को पूरी तरह से अलग थलग कर दे, या फिर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले बोल दे कि भाई मेरा नाकामी है। और दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान है जो अपने ऊपर खासतौर पे फेलियर का आरोप ले ही नहीं सकता है, बोल सकता है कि हमारे कारण ये हुआ है। दोस्तों, ऐसा संभव ही नहीं है और इसीलिए बोरिस जॉनसन जानता है कि अगला चुनाव जीतना है तो हमें चीन को खुश करना होगा, चीन को सबक सिखाना होगा और इसीलिए लगातार कम से कम 5 से 7 फैसला लिया है। दोस्तों, ट्रंप से भी कहीं अधिक फैसला लिया, कह सकते हैं कि कम समय में चीन के खिलाफ सबसे अधिक फैसला लेने वाला नेता बन गया बोरिस जॉनसन। आप जानते हैं दोस्तों, पहला फैसला ये लिया कि हांगकांग पे खूब बोला, खासतौर पे बोला कि ये अत्याचार हो रहा है और बड़ी बात तो यह है कि हांगकांग लोगों को अपने यहाँ आने का न्योता दे दिया, वीसा देना शुरू कर दिया, सबको बोला कि आओ बिंदास रहो, चीन से बाहर आओ, हम तुम्हारे साथ है। दोस्तों, चीन वहाँ पे बौखला गया था। दूसरा फैसला आप जानते हैं ना, चाइना ने ओपनली कहा था कि अब ब्रिटेन को हम डुबा देंगे, ब्रिटेन को हम हिंद महासागर में, साउथ चाइना सी में डुबाएंगे। और दोस्तों, जवाब में ब्रिटेन के रॉयल आर्मी है ना, ब्रिटेन के रॉयल आर्मी कहना है कि हम अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट को अब साउथ चाइना सी में उतार दिए हैं। दोस्तों, ब्रिटेन भी अब अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी में उतार दिया। कह सकते हैं कि चीन के लिए एक सदमे से कम नहीं था। दोस्तों, जानते हैं तीसरा फैसला जानते हैं ना, ब्रिटेन का मानना है कि हम D10 ग्रुप बनाएंगे, डेमोक्रेसी 10 बनाएंगे, जिसमें चीन के खिलाफ केवल हम लोग विचार करेंगे और चीन को किस प्रकार से तोड़ेंगे, बर्बाद करेंगे। और दोस्तों, चौथा फैसला, हुआवे कंपनी को ब्रिटेन यानी कि बोरिस जॉनसन ने ओपनली बैन करते बोल दिया कि हुआवे को ना हम यूज करेंगे, ना किसी को करने देंगे। दोस्तों, कह सकते हैं कि लगातार एक से बढ़कर एक फैसला बोरिस जॉनसन ले रहा है। इतना ही नहीं, ओपनली बोरिस जॉनसन कहा कि हम बहुत जल्द हो सकते हैं तो क्वाड में शामिल हो जाएंगे, दोस्तों चीन को सबक सिखाने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ओपनली कहा कि हम तमाम खतरनाक हथियार, हमारे पास जो भी खतरनाक हथियार है हम भारत को देंगे, भारत अगर हमसे मांगेगा, चाहे इंजन मांगे या फिर कोई भी हथियार मांगे, हम देंगे। चीन को सबक सिखाने के लिए हम भारत को सब कुछ देंगे। दोस्तों,
बोरिस जॉनसन का इस फैसले से चीन ऑलरेडी परेशान था। इतना ही नहीं, हाल ही में यूके ने कहा कि हम चीन से आने वाले तमाम इन्वेस्ट पे रोक लगाने वाले हैं, हम एक बिल लाने वाले हैं और चीन को औकात दिखाने वाले हैं, चीन को दौरा दौरा के भगाएंगे यूके से। दोस्तों, अब चीन का कोई भी इन्वेस्टमेंट खासतौर पे यूके में नहीं होगा और यूके का कोई बड़ा बिजनेसमैन खासतौर पर चीन जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बोरिस जॉनसन ने बहुत बड़ा फैसला लेने का घोषणा कर दिया। इतना ही नहीं, बोरिस जॉनसन यहाँ तक कहा कि हम चीन का सामान भी नहीं लेंगे, खासतौर पे शिनजियांग प्रांत से कोई भी सामान हमारे यहाँ आता है, कोई भी सामान चीनी सामान जो यूके में आएगा तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किस प्रकार से वहाँ पे उइगर मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है और हो सकता है वो सामान जबरदस्ती उइगर मुसलमान से बनाया गया हो। इसीलिए हम चीन के तमाम खासतौर प्रोडक्ट को बहिष्कार करेंगे, एक भी सामान नहीं कर देंगे। चीन को हम पूरे दुनिया में अलग थलग करेंगे। दोस्तों, ये केवल 4-5 महीना हुआ है, कह सकते कि 4-5 महीना में इतना फैसला लिया है। दोस्तों, अपने आप में यह बेहद ही चौंकाने वाला फैसला खासतौर पे बोरिस जॉनसन का है और इसीलिए सब बोल रहा है कि अब ट्रम्प का आत्मा बोरिस जॉनसन में घुस चुका है, उससे भी खतरनाक बन चुका है। और अब की बार जो फैसला लिया है ना दोस्तों, चीन कहीं का नहीं है। दरअसल यूके सरकार का यह मानना है कि ये जो चीन का CGTN चैनल है, आप लोग जानते होंगे CGTN का फुल फॉर्म चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, उनका कहना है कि ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चैनल है। कम्युनिस्ट पार्टी जो बोलता है वो वही करता है, चीन के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, बोलता है कि चीन महान देश है, ये है, और हम लोग हमेशा दबाने की कोशिश करता है, ब्रिटेन की कमियां गिनाता है और खासतौर पे अपना हमेशा खूबियां बताता है। और चीन सरकार का ये पिट्ठू है, वो जो बोलेगा वो वही करता है। और खासतौर पर दोस्तों जानते हैं कोरोना काल में ये CGTN हो गया, पूरी दुनिया में पता है क्या बोला कि भाई ये वायरस यानी कि कोरोना वायरस चीन से नहीं आया है, ये तो अमेरिका से आया है, भारत से आया है। दोस्तों, तरह तरह के सब थ्योरी पेश किया, खासतौर पे CGTN ने चीन को बचाने के लिए हर तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया। तो वही कहना है कि ये तो चैनल नहीं है, चैनल का ये काम नहीं होता है। कोई भी चैनल खासतौर पे दोनों का बात बोलता है, दोनों तरफ का बात बोलता है, लेकिन ये एक तरफा चीन का बात बोलता है, चीन को बचाता है, समर्थन करता है, इसीलिए उसे हम भगा रहे हैं, दौरा दौरा के यहाँ से निकालेंगे। दोस्तों, यूके का प्रधानमंत्री कहना है कि चीन के चैनल को हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि आने वाले समय में यह खतरनाक साबित हो जाएगा, इसीलिए हम उसे भगा रहे हैं। और पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि तुम भी ये काम करो जो हम कर रहे हैं। और जैसे ही CGTN पे बैन लगा, उसके बाद चीन तो बौखला गया। आप लोग जानते हैं CGTN पे खासतौर पर चाइना सरकार ने बहुत पैसा खर्चा किया दोस्तों, कई बिलियन डॉलर खर्च करके उसे पूरी दुनिया में फैलाया है। और अचानक बैन होने से वो घबरा गया है कि ये हाल मेरा कैसे हो गया। दोस्तों, चीन बोल रहा है कि अब ब्रिटेन आग से खेल रहा है, चीन से खेल रहा है, ब्रिटेन को हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, चीन ने बहुत कुछ कहा है, बोला है कि ब्रिटेन अपने आप को हद में रहे, नहीं तो उसका औकात हम दिखा देंगे। अब दोस्तों पूछेंगे, ये फैसला ब्रिटेन ने पहली बार लिया क्या? इससे पहले कोई और नहीं लिया था? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोला था कि भाई ये CGTN है ना, ये चीन का एक प्रोपेगेंडा चैनल है, ये खतरनाक है, ये बेहद ही खतरनाक है, सब भगाओ। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी इस चैनल को बोल चुका है कि ये बहुत ही खतरनाक है। आप पूछेंगे तो हमारे पास क्या लेसन है, भारत क्या कर सकता है? सिंपल सी बात दोस्तों, भारत में CGTN चैनल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे दोस्तों है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे CGTN है और प्रोपेगेंडा फैलाता है, बताता है कि चीन कितना महान है। तो भारत अगर चाहे तो उसे बैन कर सकता है और चीन को औकात दिखा सकता है। और आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत जल्द देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, दोस्तों बहुत सारे देश, यूरोप के बहुत सारे देश देखेंगे CGTN को बैन करेगा। और कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 से पहले जो जर्मन के साथ हुआ था ना, वो सेम टू सेम अब चीन के साथ हो रहा है। और आप देखेंगे वही हाल चीन का भी होगा जो हाल जर्मनी का वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ था। दोस्तों, यही फैक्ट है।